यूपी में एक और राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ मुलायम के बोल पल पल बदल रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कांग्रेस के साथ गठबंधन ठीक नहीं है, मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। बाद में वो पलट गए और कहा कि हर एक उम्मीदवार को मेरा समर्थन है। इन तमाम मुद्दों पर क्या कहते हैं शिवपाल यादव, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता पंकज झा ने। सुनिए। चुनाव प्रचार के दौरान हमने पकड़ लिया शिवपाल यादव जी को, पकड़ लिया चूंकि आजकल जसवंत नगर में वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं शिवपाल जी के बाद से कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच जाता है। आखिरी बात जो उन्होंने कही कि अखिलेश यादव तुम सरकार बनाओ और मैं 11 मार्च के बाद पार्टी बनाऊंगा। सर, मेरी समझ में ये बात आई नहीं, ये क्या कहा आपने? देखिए, मैं अपना चुनाव प्रचार कर रहा हूँ और मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ और हमें कोई जिम्मेदारी भी अपने चुनाव लड़ने की मिली है और कहीं की जिम्मेदारी नहीं मिली है। तो मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, वोट मांग रहा हूँ। तो और हमें कोई जानकारी है नहीं। तो मैंने यही कहा है कि आगे चल के जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद पार्टी को मजबूत करेंगे। आपने कहा कि नई पार्टी बनाएंगे, अब आप कह रहे हैं कि पार्टी को मजबूत कर, कौन सी पार्टी को मजबूत करेंगे? अब ये तो बात की बात है, ये तो बात की बात है। अब नई पार्टी तो हो ही गई है, नई पार्टी तो हो ही गई है। कैसे? चलिए, अब वो बात की बातें हैं, बात की बातें हैं। नई पार्टी तो हो ही गई है। जी, मुझे याद है जब पार्टी ऑफिस में कार्यक्रम था तो आपने ही अखिलेश पर आरोप लगाया कि तुम नई पार्टी बनाने की बात मुझसे कहे थे। अब आप ये बात कह रहे हैं तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अचरज में पड़ गया हूँ। चलिए, ये तो बाद में फैसले होते रहते हैं, बाद में निर्णय होंगे। अब चुनाव परिणाम आ जाए उसके बाद फिर सब चीजें होंगी तो उसी अनुसार काम किया जाएगा। ये जो आप चुनाव परिणाम की बात कह रहे हैं, आप पिछले कई दशक से समाजवादी पार्टी के लोगों को लड़ाते रहे हैं, खुद लड़ते रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार ऊंट किस करवट बैठ सकता है? देखिए, अब जनता को फैसला लेना है। अब तो जनता के ऊपर है। हम लोग तो अपना प्रचार प्रसार और वोट मांग रहे हैं। अब जो जनता निर्णय लेगी सब लोगों को स्वीकार करना होगा, हम भी स्वीकार करेंगे। इस बार तो आप अपने ही जगह पर चुनाव प्रचार करेंगे कि कहीं और भी है? आपके लोग तो बहुत लोग हैं। अब वैसे अपना चुनाव हो जाने के बाद उस पर हम विचार करेंगे। विचार जा सकते हैं। अब चुनाव जो भी देखेंगे, हमारा जो भी प्रत्याशी, हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, अब उस पर बाद में विचार करेंगे। आपकी बहू अपर्णा भी लड़ रही है तो चाचा जाएंगे प्रचार करने? मौका मिला तो जरूर जाएंगे। एक और बात थी, जो बात आप कह रहे हैं वही बात नेताजी भी कह रहे थे क्योंकि कल के बाद उनका मन बदल गया। उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव प्रचार करने नहीं जाऊंगा, कांग्रेस से गठबंधन नहीं होनी चाहिए, मुझे 5 भी नहीं दिए, कांग्रेस को 105 दे दिए। यही बात आप भी कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कांग्रेस से गठबंधन नहीं होना चाहिए था? देखिए, अभी नेताजी से हमारी बात नहीं हुई है। कितने दिनों से बात नहीं हो पाई? अब 2 दिन से, कल और आज में नहीं हुई है बात। उसी के बाद बात बदल गई? अब देखेंगे, बात जब होगी तो मुझे ऐसा लगता नहीं है ऐसी कोई बात हुई हो, मुझे लगता नहीं है ऐसी। तो क्या आपको लगता है कि नेताजी अगर चुनाव प्रचार पर नहीं निकले तो फिर साइकिल फंस सकती है, उसको नुकसान हो सकता है? चलिए, वो तो सामने आएगा। अब जो जिम्मेदारियां नेताजी को दी हैं, हमें दी हैं, तो अब वो जाने, जो इन्होंने जिम्मेदारियां दी हैं वो जो समझे। नेताजी तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, संरक्षक हो गए ना। हाँ? तो चलिए, अब देखा जाएगा उसमें। अपने सर, ये बताइए कि कांग्रेस से जो गठबंधन की बात हुई, 2 मिनट बैठ जाइए सर, इत्मीनान से बात। अब नहीं, अब ज्यादा बात क्या कांग्रेस से गठबंधन नहीं होना चाहिए था? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, कांग्रेस की हैसियत 4 सीटों से ज्यादा नहीं थी, जो सर्वे रिपोर्ट पहले बता रहे थे। 4 के 8 जीत जाते, 10 जीत जाते, इससे ज्यादा हैसियत नहीं थी। लेकिन जब हमारे लोगों के 45-46 टिकट कटे हैं तो दिक्कतें तो हैं, पैदा हुई हैं। और वैसे तो देखिए, कांग्रेस भरोसे लायक पार्टी कभी रही नहीं है,
हमेशा समाजवादी पार्टी को, नेताजी को हमेशा कांग्रेस ने धोखा दिया है। और पुरानी बातें याद होना चाहिए, इमरजेंसी से लेकर के कांग्रेस से ही लड़े हैं, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से बराबर की दूरियां रहना चाहिए था। शिवपाल जी के मन में वैसे बातें तो बहुत कुछ हैं, लेकिन फिलहाल वो अपने चुनाव पर ध्यान दे रहे हैं। कहना बहुत कुछ चाहते हैं और जब भी दिल से बात निकलती है तो कुछ कुछ कह जाते हैं। इंतजार कीजिए, कुछ और भी बातें निकलेंगी वोट देने से पहले। कैमरामैन प्रेम के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, इटावा। भतीजे ने जब से किनारे कर दिया है तब से आसान सवालों के जवाब भी बड़ी ही मुश्किलों से देते हैं शिवपाल यादव। दिल का दर्द जो जुबान पर आते आते रह जाता है।